नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावनम्। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर मेरे सामने। समय के अनुरूप जितने प्रश्न हो सकते हैं देखते हैं। एक कुछ चरणान योग के भी है, कुछ द्रव्यान योग के, कुछ करणान योग के भी है। मैं रैंडमली जो ख्याल में आता है वो ले रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न है, पुद्गल परमाणु सादि अनादि भी होते हैं। उसको अभी गौन करते हैं। देखो नेक्स्ट, आत्मा के मध्य प्रदेश, रोचक प्रदेश जिन्हें कहते हैं, का कार्य उसको ध्यान में केंद्र कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। आप समझ रहे हैं प्रश्न? नहीं समझ रहे, बताता हूं। प्रश्न यह है, आत्मा के 8 मध्य प्रदेश को ध्यान का ध्येय कैसे बनाए, ऐसा प्रश्न है आपका। यह प्रश्न आगम से मेल ही नहीं खाता है। शायद श्रीमद जी ने लिखा ये कही कि आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों में, जिन्हें रोचक प्रदेश कहते हैं, वहां पर बंद नहीं होता। उन्हीं का स्टेटमेंट है शायद, जो कि आगम से सर्वथा ही अमेल है, विपरीत है, गलत है। हाँ, संध्या बेन लिखे थे, राइट। तो और ऐसे विशिष्ट प्रदेशों का ध्यान यदि किया जाएगा तो अखंड आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। ऐसे जो आत्मख्यातिकार कहते हैं सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में, फिर 8 प्रदेशों को ध्यान में लेने का कैसे काम बनेगा? एक बात, आत्म प्रदेश वैसे ही अमूर्तिक है, तो उसको ध्यान का ध्येय बनाने का क्या तात्पर्य? यद्यपि ज्ञान अमूर्तिक है, लेकिन उसको ध्यान का ध्येय बनाया जा सकता है, ज्ञान आदि अनंत गुणों को, क्योंकि वेदन तो वेदन में आता है। प्रदेशों के साथ क्या करेंगे हम? और तत्वार श्रद्धनम सम्यक दर्शनम की आज्ञा है, मतलब वस्तु और उसका भाव जानना जरूरी है वस्तु के साथ, उसके प्रदेश वगैरह कुछ भी नहीं। और जो 8 मध्य प्रदेशों को बंद नहीं होता कहते हैं, ये भी सरासर गलत है। उनको ध्यान का ध्येय बनाना तो सरासर गलत है ही, लेकिन उन 8 मध्य प्रदेशों में बंद नहीं होता ऐसा जो कहते हैं, वो कथन भी आगम विरुद्ध है। क्योंकि तत्व सूत्र के 8वें अध्याय में प्रदेश बंद की चर्चा आई है। 8वें अध्याय का 24वां सूत्र, वहां पर साफ उल्लेख है, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। सर्वात्म प्रदेश में जीव का बंध, कर्मों का बंध होता है। योग के कारण मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योग को लेकर, अथवा कषाय से तो स्थिति अनुभाग थोड़ी देर के लिए मानकर चलेंगे यदि हम, और योग से प्रकृति प्रदेश बंद कहेंगे यदि, तो मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योग को कषाय को छोड़िए, केवल योग की बात करें, तो योग के कारण आत्म प्रदेशों में बंद होता है। कर्मों का बंद मतलब आश्रम ग्रहण करता है, वह सर्वात्म में करता है। वे 8 प्रदेश बिना बंद के रहते हैं, ये कल्पना थोती है, मिथ्या है, वृथा है, बेकार की बातें हैं ये सब। तो
फिजूल में आगम को तोड़ मरोड़ करके एक नया सिद्धांत स्थापित करने की चेष्टा है, बकवास है ये सब। तो एक बात ये हो गई, ये तो आगम विरुद्धता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। असंख्यात प्रदेशीय आत्मा को दृष्टि का विषय बनाना है, जिसमें प्रदेश तो हमें कुछ समझ में नहीं आते। असंख्यात की जगह अनंत कहते तो क्या कर लेते, और असंख्यात की जगह संख्यात भी कहते तो क्या कर लेते हम। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अनादि निधन काल अपेक्षा, वो हमारे लिए सुखदायक है। ज्ञानादि अनंत गुणों का विभू वो वेदन में आ रहा है, तो उनको समझना जरूरी है। काल को, भाव को समझना जरूरी है। द्रव्य में एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट, क्षेत्र को समझने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्षेत्र को समझने से इतना ही समझ में आता है कि आत्मा में जो संकोच विस्तार होता है, इस संकोच विस्तार के तहत आत्मा एक ही बनी रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देह प्रमाण रहती हो, जिस देह में जाए वह वैसी होती है। एक प्रश्न तो ये पूरा किया मैंने। इस प्रश्न में दो छोटे छोटे प्रश्न थे। एक तो 8 मध्य प्रदेशों में बंद होता है कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न है एक छोटा यहाँ पर। और एक जगह प्रश्न है कि 8 मध्य प्रदेशों के ध्यान का ध्येय कैसे बनाए। तो इन दोनों बातों को मैंने वृथा और मिथ्या घोषित किया, इनकी चर्चा बेकार है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न है, अभी मैं देख रहा था उसे, ठीक है। स्वप्न में जीव के परिणाम की क्या अवस्था है, ऐसा प्रश्न। स्वप्न में जीव के परिणाम की क्या अवस्था है। स्त्यान वृद्धि में सूक्ष्म क्रियाएं होती है, जैसे ऑपरेशन आदि कार्य कैसे कर लेता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो देखिए, निद्रा की 5 अवस्थाएं कही है हमारे ग्रंथों में। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला और स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि एक तीव्र निद्रा की एक स्टेट है। तीव्र निद्रा कहना भी बेकार है, क्योंकि निद्रा 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 ये शब्द ही अलग है, लेकिन ये निद्रा से ही मिलती जुलती बात है। इंटेंसिटी बढ़ती है प्रचला से लेकर स्त्यान वृद्धि तक। तो जैसे प्रचला निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा और स्त्यान वृद्धि, इस क्रम में होता है। और अभी कंफर्म करना पड़ेगा ये। लेकिन स्त्यान वृद्धि एज द नेम सेज, उसमें नींद में गृद्धता ज्यादा होती है, तो एकदम गहन से अवस्था होती है। अब ये कहते हैं कि इसमें नींद में उठकर, ये प्रश्न एक्चुअली 2 है इसमें बात। स्वप्न में कुछ काम करना अलग चीज है, और स्त्यान वृद्धता में कुछ काम करना एक अलग चीज है। दोनों मेश नहीं चलेगा। स्त्यान वृद्धता में कोई स्वप्न वगैरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, वो नींद में ही रहते, गहरी निद्रा में जाकर अपने आभूषण कहीं उतार के आ जाता है, और दूसरे दिन स्वयं ही ढूंढता रहता है उसे। और 10 दिन के बाद स्वयं नींद में से उठकर उस स्थान पर जाकर उसे आभूषणों को पहन कर आता है। उसे कुछ नहीं पता, होश आवास में पूछो तो। सुनते हैं निद्रा में जाकर वह मंजिल ऊपर नीचे चढ़कर भी खून भी करके आ जाता है, उसे पता नहीं चलता। गणेश प्रसाद जी वर्णी निद्रा में पूरा आत्मख्याति बोल जाते थे, निद्रा में पूरे प्रवचन कर लेते थे घंटों के। ये स्त्यान वृद्धि के अनेक अनेक रूप है, मतलब इतना सक्रिय रहता है। मेरे घर के सामने एक रहता था संतोष मंडलेचा, अपने जैन ही है, श्वेतंबर जैन। अभी तो वो कहा, मैं कहा, लेकिन वह रात में 2 बजे 3 बजे 1 बजे ऐसा कभी भी उठकर अपने आप, वो घर से दुकान अटैच थी, दरवाजे भी नहीं था, तो वो आता था और रात में 1-2 बजे ही वो तराजू, किराना शॉप में तराजू के पास खड़ा रहता था, कितना चाहिए, और बराबर सामान तोल कर रख देता था सामने।
आकर सो भी जाता था। कभी वह संतोष, कितना संतोष होगा उसके जीवन में, कभी वह रास्ते को पार करके हाईवे पर ही शॉप थी, पार करके रात में वहां पर जाकर बैठ जाता था और थोड़े टाइम के बाद आकर फिर सो जाता था। यह सब निद्रा में हो जाता था। काफी जन निद्रा में काफी कुछ काम कर लेते। इसे विज्ञान से मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ आपको। रैपिड आई मूवमेंट एक डिस्कवरी REM की डिस्कवरी विज्ञान ने की है। लगभग आई थिंक इट वाज इन 1953, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात की सिद्धि की, निद्रा में माइंड विशेष सक्रिय होता है, विशेष सक्रिय होता है। और काफी कुछ बातें किस प्रकार निद्रा में संपन्न होती है उन्होंने सिद्ध किया है। स्वप्न आदि भी, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास एक दो लेख भी है इस संबंध में। महात्मा गांधी ने अपने सपने में, मैंने सुना होगा यदि आपने, मैं प्रवचनों में कभी कहा भी है, दांडी मार्च जो सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, उसे पहले दिन सपने में देखा था उन्होंने। केकुलेज बेंजीन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में एक केमिकल है बेंजीन, आई थिंक इट इज C6H6, 11th-12th में कभी पढ़ा था, देखना चाहिए। तो ये जो केकुलेज बेंजीन स्ट्रक्चर, ये केकुले ने सपने में ही देखा था। एक बोहर्स मॉडल थ्योरी आती है फिजिक्स में, बोहर्स BOHR एपोस्ट्रोफियस, वो भी उसने स्वप्न में देखी थी कहते हैं। महाराष्ट्र के यहाँ पर एक बाभ बोरकर नाम के कवि हुए हैं। उन्हें कालिदास के काव्य का एक क्षण समझ में ही नहीं आता था। एक दिन उनको सपने में वैसा का वैसा अर्थ दिखाई दिया। दूसरे दिन उठकर उन्होंने वहां पर ऐसा का ऐसे लिख दिया और वह अर्थ बराबर वर्ड टू वर्ड था। सुई की खोज की पूरी डिटेल्स आई थिंक हॉवर्स ने सुई की खोज की है। हॉवर्स HOVERS आई थिंक। उसने सपने में एक छेद दिखाई दिया उसे, सुई के छेद जैसा, जिससे आइडिया लेकर दूसरे दिन सुई की खोज उसने की थी। ऐसी काफी सारी बातें सपने में देखी गई थी। हमारे यहाँ जो स्वप्न और स्वप्न फल की बात आती है, तीर्थंकर की माँ स्वप्न देखते, चक्रवर्ती देखते, स्वप्न में ही देखते हैं और स्वप्न काफी कुछ कह भी जाते हैं। निद्रा में एकदम एक्टिव स्टेट रहती है, ऐसा वैज्ञानिक आज मानते हैं, होश हवास से भी ज्यादा। और इसमें कोई शक नहीं, जो जो भाव निद्रा में हमें होते हैं, सपने में हमें होते हैं, उसका बंध अनुरूप हमें लगता ही है। तभी तो कहना पड़ा, किम बहुना बणियेन जे सिद्धा नरवरा गए काले सिज्जी है जे विभविया धन्ना सुकयत्था ते सूरा ते पंड्या मनुया सम्मत्तम सिज्जियरम सी विनो विनो मैलियम ते सिम। धन्य है वे पंडित है, वे सुकृतार्थ जीव है जिन्होंने निद्रा में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं किया। मतलब निद्रा में भी जो स्टेट चलती है वो भी एक होश हवास का एक पार्ट है। अब उसको हम किस प्रकार लेते हो अपनी बात है वो तो ये स्वप्न में जीव के परिणाम और स्त्यान वृद्धि में ऑपरेशन आदि कर डालता है कि जो बात है, हाँ ऐसा होता है। हम ज्यादा इसमें कुछ और कह ही नहीं सकेंगे। तो वो पूरा हाँ पूरा सही करके आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं ना। विज्ञान का कहना है कि दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड है उस वक्त उस प्रक्रिया को पूरा करके आता है। जो वजन अपने खुद उठा नहीं सकता, वो निद्रा अवस्था में उससे भी कई गुना वजन है वो उठा सकता है।
देखो क्या कह रहे, यही बात कह रहे, मैं वजन उठाने का क्या, लेकिन ज्ञान की भी स्टेट एकदम पावरफुल रहती है वहां पर, ऐसा वैज्ञानिक आज कहने लग गए। एनीवे, मैंने अभी एक प्रश्न पढ़ा था, कहीं अभी मिल नहीं रहा है, इसमें पुद्गल के 4 गुण और 5 पर्याय, ऐसा कुछ था ना। अभी वाई आई एम मिसिंग आउट, अभी कहीं पढ़ा था मैंने, यहाँ पर एक जगह लिखा है परमाणु में 5 गुण, 4 गुण और 5 पर्याय, ऐसा कहीं, हाँ ये रहा। 4 गुणों की 5 पर्याय भी होती है। क्या है ये, इसको देखते हैं, सरल है। ये नियम सार का प्रकरण है जो यहाँ लिखा गया है। उद्धृत, भले जैन सिद्धांत कोश का पेज 16 आपने लिखा है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये नियम सार का प्रकरण चल रहा है। 4 गुण बताए हैं पुद्गल के, मुख्यतः से विशेष गुण की बात कर रहा हूँ लक्षण के रूप में, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण बताए परमाणु के। क्योंकि शब्द ये तो स्कंद है, गुणों की बात चल रही है, और तो गुण तो 4 ही कहेंगे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, बस। आदि अनंत गुण, बट शब्द तो नहीं क्योंकि वो स्कंद है। 4 गुण की 5 पर्याय कैसे कह रहे हैं, सिंपल है। रस गुण की 1 पर्याय, गंध गुण की 1 पर्याय, सुगंध या दुर्गंध होगा वो परमाणु। रस में खट्टा होगा, मीठा होगा, चरपरा होगा, कषायला होगा या कड़वा होगा, 5 में से 1 होगा रस। और वर्ण में से 5 वर्णों में से काला, पीला, लाल, नीला, हरा, इन रंगों में से कोई एक रंग का वो होगा। ये 3 पर्याय, ये हुई 3 गुणों की। लेकिन स्पर्श गुण में, स्पर्श गुण की जनरली 8 पर्याय कही जाती है, लेकिन हल्का भारी और कड़ा नरम, ये पर्याय स्कंदों में ही प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, संभव है। परमाणु में हल्का भारीपना, कड़ा नरमपना नहीं होता। इसलिए परमाणु में या तो ठंडा होगा या गर्म होगा एक, और या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। मतलब स्पर्श गुण की 2 पर्याय एक साथ, रस की 1, गंध की 1, वर्ण की 1, इस प्रकार 4 गुणों की 5 पर्याय परमाणु में कही गई है। ये एक प्रश्न ये कंप्लीट हुआ मेरा। अब आगे, तो वहाँ पे जब उपयोग में होता है, हाँ, जब वो कड़ा है, नरम है, ठंडा है, गर्म है, जब वहाँ पे उसको उपयोग में होता है, तब वो होती है कि हमेशा ये पर्याय होंगे, हमेशा दोनों में से कोई एक होगी। ऐसी। अब एक चरणों का प्रश्न उठा लेते हैं, अंतिम, इसमें 12 मिनट खर्च कर लेंगे। यहाँ पर पूछा, आर्जिका माता जी एक वस्त्र धारण करते हैं, बदलते नहीं है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है। हमारे ग्रंथों में 10-20 जगह उल्लेख है प्रथमानुगादि ग्रंथों में कि एक ही साड़ी का परिधान करती है आर्यिका। क्षुल्लिका को एक साड़ी और एक खंड वस्त्र, ऐसे 2 कहे हैं। क्षुल्लिका अंदर के पहनने के जो कपड़े हैं महिलाओं के, नीचे का और ऊपर का, उसे एक कपड़े से रैप कर देगी और साड़ी के रूप में एक रैप कर लेगी वो। और आर्यिका एक ही साड़ी से ऊपर से नीचे इस कदर रैप करेगी जिससे पूरा शरीर ढका जाए। तो ये 2 विधि विधान है। एक मतलब जो बॉडी पर पहने वही, और वही कपड़ा उनके पास हुआ करता है। मैं थोड़ा समझाता हूँ, पहले आगम आधार देता हूँ। रत्नकरण सावकाचार में मेरे पास अभी मेरी पर्सनल कॉपी है नहीं तो मैं जरूर बताता।
लेकिन ये कहीं 4th पार्ट में, रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका के 4th पार्ट में 75% निकलने के बाद लेफ्ट टॉप पर 2-4 लाइन का एक पैराग्राफ है जिसमें एक साफ उल्लेख मिलता है, जिसमें कहते हैं जो क्षुल्लक होता है, अथवा आइलक का उदाहरण ले लीजिए, आइलक तो जैसे आहार करने के लिए, गोचरी के लिए किसी के घर चला जाए, तो जिनके यहाँ चला जाए आहार लेने के लिए, आहार दातों का ऐसा ख्याल में आए कि इनका जो वस्त्र है, लंगोट है, इनकी कोपिन है, वो एकदम ही जीर्ण शीर्ण हो गई है, इतनी मैली कुचली हो गई है, फटी है, अभी तो बदलना ही ठीक है। जाने कितना कब से पहन रहे, 2-3 साल हो गए, जो भी हुआ होगा, तो वे आहार होते ही ऑफर करते हैं आइलक को। फिर आइलक आवश्यकता जानकर और ऑफर करते हैं वह कोपीन जो उन्होंने स्वयं के लिए घर पर रखी है। उद्दिष्ट तो कुछ भी नहीं लेते हुए, जो गृहस्थ स्वयं के लिए पहनता है लंगोट। कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है। अब कौन पुरुष लंगोट पहनता है? पहलवान अखाड़े में थोड़े बहुत पहनते होंगे, वो भी अखाड़ेबाजी के टाइम में, तो वो लंगोट यूज तो होगी नहीं, वैसे बनाई तो स्वयं ही के लिए है, और देगा यूज्ड कैसे उनको, तो वो उन्होंने दे दी उसे कि महाराज जी लंगोट बड़ी पुरानी हो गई है, आप बदल लीजिए। आप एक कमरे में लेकर उनको कहेंगे कि आप बदल लीजिए। उनका यदि भाव हुआ तो पुरानी लंगोट वही ड्रॉप करके दूसरी लंगोट ओढ़ के वे चल देते वहां से। इसका कारण बड़ा सरल है, उनके पास कोई परिग्रह हुआ ही नहीं करता है। वे एक साड़ी साथ में ढोएंगे, एक लंगोट ढोएंगे, एक चद्दर ढोएंगे, ऐसे क्या क्या ढोते रहेंगे वे साथ में, और उसकी रक्षा में अपना जान क्यों खपाएंगे वे? तो परिग्रह के तो वे त्यागी, और वस्त्र भी जितना कहा गया है उतना ही वे बॉडी पर रखे, उतना ही है, नहीं तो ये करना पड़ेगा। और आज तक किसी को देखा तो नहीं है मैंने कि वस्त्र भी ढो रहा है कोई साथ में। अब कोई ये डेढ़ा कर लगाए फिर गाड़ी चलेगी मेरे साथ, फिर आदमी चलेंगे, तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आता है, और ग्रंथों में हमारे उल्लेख है। समझदार लोगों को संयम प्रकाश का भाग 1 का प्रथम भाग का पूर्वार्ध पढ़ लेना चाहिए। उसमें काफ़ी खुलासा सूर्य सागर महाराज ने किया है, जिसमें एक मतलब एक ही वस्त्र जो बॉडी पर पहने उसी को रख सकते हैं। क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, आइलक हो, अर्चिका हो। वे आइलक के, क्षुल्लक के 2 वस्त्र होंगे, तो 2 जितने पहने हैं उतने ही, और क्षुल्लिका के 2 वस्त्र हैं। अभी प्रश्न यह खड़ा होता है कि एक वस्त्र से कैसे काम चलेगा उनका, क्योंकि कभी कभार ग्रंथों में ऐसे तो उल्लेख सुनने में आते हैं कि आइलकों के तक वीर्य स्खलन वगैरह संभावना देखने में आती है। आर्यिका क्षुल्लिकाओं को भी अशुद्धता के काल में रक्त का बहाव देखने में आता है। ऐसी स्थिति में हमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर क्या करेंगे वे? तो ऐसी स्थिति में एक बार फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री को प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने ओरली इस बात को कहा था, जो कहीं लिखित रूप में नहीं है। उन्होंने कहा था जैसे कोई आर्यिका का अशुद्ध धर्म चल रहा है, तो 3-4 दिन वो कहीं भी नहीं जाएगी, नगर में उपवास ही करेगी वो, और एक जगह ही बैठ जाएगी। एक जगह बैठ जाएगी, थोड़ी घास फूस वहाँ पर जमा कर ऐसे स्थान पर बैठ जाएगी। फिर कभी समय मिलेगा मुझे तो मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लूँगा। अभी भी कर सकता हूँ, मुझे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इतना इनफ है। तो 3 दिन के बाद जब आर्यिका को आहार के लिए जाना हो नगर में, तो चौथे दिन तो शुद्धि करेगी वो,
तो चौथे दिन शुद्धि करते समय कमंडल में जो पानी है उसके उतना ही जितना रोज रहता है, और थोड़ा यह हवा से ले सकती है जो साथिनी आर्यिकाएं है उनसे, तो उतने पानी में ही थोड़ा गीला करके उसको, क्योंकि ब्रश वश तो होने का सवाल नहीं है उनके पास, तो उसे फैलाकर आर्यिकाएं 20-25 आर्यिकाएं कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से पकड़कर खड़ी रहती है उसे। ऐसा भी सुनते हैं आर्यिकाएं घेर जाती है ताकि जंगल में सुरक्षा के साधन बने रहे, नग्न रूप में वो कैसे रह सकती है। तो वैसे आधी साड़ी वो पहनेगी और आधी को सुखाया जाएगा, फिर सूखती बाजू को सूखा हुआ जानकर उसे लपेट लेगी और दूसरा सुखा लेगी, और उस समय में बाकी के आर्यिकाएं घेर के खड़ी रहती। इस प्रकार उनके एक वस्त्र से जो उनके पहने हैं वही उसी वस्त्र का उनको परिग्रह है, अतिरिक्त तो कोई वस्त्र उनके पास हुआ नहीं करता। और काफ़ी संभावनाएं हैं, तो जब चर्चा करेंगे। वैसे मैंने 11वीं प्रतिमा पर 5-6 घंटे चर्चा की है एक बार 15 साल पहले, आई थिंक नहीं 7-8 साल पहले, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ बोली थी। तो अभी इतना यहाँ पर उसमें है डिटेल, पर्याप्त है। उसमें डिटेल है पूरा। हाँ, उसमें पूरा डिटेल्स है, पूरा छोड़ा नहीं है वो तो 11 प्रतिमाओं पर ही प्रवचन है। 11वीं प्रतिमा पर ही 5-6 घंटा बोला है मैंने, तो वहाँ पर जो बोला है वो काफ़ी ग्रंथों का आधार लेकर बोला है, और जो लॉजिक से उसको आधार बनाकर भी बात की। आई थिंक दिस इज इनफ। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं अभी। वैसे और एक प्रश्न कैन बी कवर्ड हियर, आई हैव 2 to 3 minutes नाउ। किसी को और डाउट है? वैसे जो केवल दर्शन है, सामान्य प्रतिभास, अपन फिर भी छद्मस्त का तो कुछ है इस प्रकार सामान्य प्रतिभास होता है, किंतु केवल दर्शन में कुछ है इस विकल्प से परे है, बस है। केवल दर्शन में है, सत्ता मात्र का अवलोकन है, ऐसा अवलोकन होगा। ज्यादा कुछ कहने से बात नहीं बनती कुछ, क्योंकि दर्शन हमारे समझने से ही परे है। क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है का क्या तात्पर्य? फिर कोई पूछ बैठेगा। सत्ता मात्रा का भी ग्रहण करता है और सविकल्प प्रतिभास भी करते हैं केवल ज्ञान में, तो ऐसे दोनों कैसे कोई पूछेगा? विकल्प तो अभी बात ही नहीं आती। हाँ, विकल्प तो होते ही नहीं वहाँ पर। ऐसा नहीं, मैं पूर्व कक्षा में बोल चुका, सविकल्प प्रतिभा से ज्ञान का ही नेचर है विकल्प होना। विकल्प का अर्थ वहाँ पर राग द्वेष ऐसा नहीं। विकल्प मतलब यह है और यह नहीं। ज्ञान स्वयं ही सविकल्पात्मक है। आप नहीं थे क्या? अच्छा, आप थे नहीं, ओके। मैंने इस पर काफ़ी खुलासा किया है अभी 2-3 पीरियड पहले अपना पंचरत्न प्रवचन सार के अंतर्गत मैंने उसमें खुलासा किया है। कल परसों ही मैंने उसमें सिद्ध कर रहा था मैं कि सिद्ध भगवान निर्विकल्पात्मक है कि सविकल्पात्मक है। जिसमें मैंने कहा निर्विकल्पात्मक है कहते हैं तो वहाँ पर विकल्प का अर्थ राग द्वेष, और सविकल्पात्मक कहते हैं वहाँ पर विकल्प का अर्थ स्पष्ट प्रतिभास। तो मैंने कहा था ज्ञान बाय नेचर ही विकल्पात्मक है। तो वो तो मैंने डिस्कस कर लिया है वो। ठीक है, बस करते हैं। किसी को कोई डाउट? बस करते, फिर कभी हम देख लेते हैं। दीर्घ शंका के समय भी, हाँ, दीर्घ शंका के समय भी कपड़े उनको बदलने की जरूरत भी रहती होगी। संयम धर्म प्रकाश में मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने जितना क्लियर किया उसमें भी नहीं। मैं तो इसलिए पुस्तकों में सब लिखा नहीं है बात है।
तो यही प्रावधान है। वैसे आर्यिकाओं को नग्न जब चाहे होने का तो विधि विधान है भी नहीं, तो कपड़े साड़ी पूरी उतारेगी नहीं फिर वो दीर्घ शंका लघु शंका के समय, और उतने पार्ट की शुद्धि कर लेंगे फिर वो नीचे नीचे ऐसा। ठीक है। ओम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।